हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्यूके एजुकेशन। आई एम दीपाली खरे और हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, जो है चैप्टर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उपभोक्ता संरक्षण। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले आज हम कवर करेंगे एमसीक्यू सीरीज। उसमें हमारा पहला प्रश्न है, यदि कोई उपभोक्ता राज्य आयोग में पारित आदेश से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, स्टेट जो फोरम है उसके जो ऑर्डर्स हैं उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है, अगर कोई कंज्यूमर, तो वह डैश की समावधि के भीतर राष्ट्रीय आयोग में अपील कर सकता है। वो नेशनल फोरम में कितने ड्यूरेशन के अंदर अपील कर सकता है? अगर वो कंज्यूमर कोई स्टेट फोरम गया, उसके ऑर्डर से वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो अंडर हाउ मेनी डेज ही कैन फाइल अपील अंडर नेशनल फोरम? तो सबसे पहला है 10 दिन। नहीं, ये रॉन्ग है, क्योंकि जो एक्ट दिया है 1986 का, उसमें जो समय अवधि बताई है वो 30 डेज की है, 30 डेज, मतलब एक महीने के अंदर आप क्या है इसके आदेश के अंदर आप अपील कर सकते हैं नेशनल फोरम में। 20 दिन भी नहीं है, एक्ट में नहीं डिफाइन है, 45 डेज भी नहीं है, तो राइट आंसर आपका 30 दिन होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से कार्य उपभोक्ता संरक्षण द्वारा किए जाते हैं? ठीक है, तो वो वर्क बताना है जो कंज्यूमर फोरम ऑर्गेनाइजेशंस करती है। तो चलिए देख लेते हैं। उपभोक्ता मुद्दों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पत्रिकाओं का प्रकाशन, ठीक है, उजागर करने के लिए, नॉलेजेबल रखने के लिए वो मैगजीन्स जो पब्लिश करते हैं, ये काम हाँ ये भी करते हैं वो। उपभोक्ता का कानूनी सहायता प्रदान करना, ठीक है, लीगल तरीके की कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये भी करते हैं, क्योंकि फोरम में एक एक्ट लीगल प्रोविजंस के अंदर, एक एक्ट के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, उपभोक्ताओं की ओर से उपयुक्त उपभोक्ता अदालतों में शिकायत दर्ज करना। हाँ, शिकायत दर्ज होती है तभी तो सुनवाई होती है, एप्लीकेशन के द्वारा वो शिकायत दर्ज कर सकते हो, उसी की सुनवाई होती है। ठीक है, तो ये भी होता है। और उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑल, ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे कार्य उपभोक्ता संरक्षण संगठन द्वारा किए जाते हैं। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, नेशनल फोरम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है? तो इनमें एक अध्यक्ष और कम से कम 5 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें से एक महिला होनी चाहिए। इट शैल हैव 1 चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग 1 वुमेन। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने पूछा है नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही फर्स्ट वाला जो है रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बोला एक अध्यक्ष होंगे, 5 मेंबर्स होंगे, जिनमें एक महिला होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, क्योंकि ऐसा एक्ट के अंदर डिफाइन नहीं है। दूसरा है सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। हाँ, राइट है। राष्ट्रीय आयोग में शिकायत तब तक की जा सकती है जब संबंधित वस्तु या सेवाओं का मूल्य दावा किए गए मुआवजे के साथ 1 करोड़ से अधिक हो। हाँ, हमको स्टेट नेशनल फोरम में कंप्लेन करने के लिए जब गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर हो, तभी हम इधर पे शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जहां पीड़िता पक्ष राष्ट्रीय आयोग के आदेश से संतुष्ट नहीं है। ठीक है, जो विक्टिम है वो ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है, तो मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ले जा सकते हैं। अब नेशनल के बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वहां हम नेशनल से आप अगर संतुष्ट नहीं है तो हम नेक्स्ट कहाँ कर सकते हैं अपील दायर? सुप्रीम कोर्ट को। तो इसमें एक अध्यक्ष नहीं होते, 2 होती है। इसमें मेंबर्स की भी जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो 5 से ज्यादा होती है, तो ये ऑप्शन हमारा इसके साथ फिट नहीं बैठ रहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिला फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, अब इसमें से स्टेटमेंट बताना है जिला डिस्ट्रिक्ट फोरम के बारे में जो सही नहीं है। ठीक है, इसमें एक अध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें एक महिला होती है, ये रॉन्ग है। इसकी भी वैल्यू ज्यादा होती है, अध्यक्ष और मेंबर्स की जो मैक्सिमम क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होती है। सदस्यों की नियुक्ति जिला सरकार द्वारा की जाती है, नहीं स्टेट करेगी, ये भी रॉन्ग है। शिकायत उपयुक्त जिला फोरम में की जा सकती है जब प्रश्नावत वस्तुओं का मूल्य दावा किए गए मूल्यों के साथ 10 लाख हो, नहीं 10 लाख से ऊपर होना चाहिए, तब आप 10 लाख के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ऊपर नहीं अंडर होना चाहिए, तब आप जिला फोरम में कर सकते हो सेवाओं और गुड्स को लेकर, और रुपयों से अधिक ना हो। ठीक है, 10 लाख रुपयों से अधिक ना हो। शिकायत करता यहाँ बोल रहा है, शिकायतकर्ता उपयुक्त जिला फोरम में की जा सकती है जब जो क्वेश्चनेबल गुड्स एंड सर्विसेज है उसका दावा हम तब कर सकते हैं जब कंपनसेशन 10 लाख रुपए से अधिक ना हो। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये हम स्टेट की बात कर रहे हैं, 10 लाख के ऊपर जो है वो स्टेट में होता है। और उपयुक्त सभी, तो ये जो है ऑप्शन डी जो है हमारा राइट होगा, क्योंकि ये सारे ही कथन जो है आ सकते हैं।
ठीक है, ये सारे ही कथन आ सकते हैं, तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट राइट है स्टेट फोरम को लेके। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें एक अध्यक्ष और कम से कम 2 अन्य सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला होगी। महिला क्या है? महिला को भी जो कमेटी फॉर्म होती है उसमें एक एज अ मेंबर इंक्लूड किया जाता है, तो उसमें एक सदस्य या अन्य सदस्य होंगे जिसमें एक कंपलसरी महिला होगी, ये होता ही है, राइट है एकदम। दूसरा है सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। ठीक है, स्टेट जो गवर्नमेंट है वो करेगी सदस्यों की नियुक्ति, जो मेंबर्स होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त होंगे। फिर है शिकायत उपयुक्त राज्य आयोग में तब की जा सकती है जब विचाराधीन वस्तुओं सेवाओं को मूल्य दावा किया मुआवजे के साथ 20 लाख से अधिक हो लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा ना हो। ठीक है, जब हम कब कंप्लेन दर्ज करेंगे? जब गुड वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना हो, 20 लाख के ऊपर हो 1 लाख से, क्या 20 लाख होना चाहिए, 20 लाख के ऊपर हो और 1 करोड़ के ऊपर, 20 करोड़ के ऊपर और 1 करोड़ से कम हो, तब हम यहाँ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट फोरम में। ठीक है, और उपयुक्त सभी, तो ये सारे स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही कथन सत्य हो रहे हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव होगा। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कोई पीड़ित उपभोक्ता राष्ट्रीय आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी विक्टिम है या पीड़ित है, वो किससे? राष्ट्रीय आयोग से, मतलब जो राष्ट्रीय नेशनल फोरम है उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो वह आगे अपील वो कहाँ अपील करेगा? नेक्स्ट एक होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम, उसके ऊपर होता है स्टेट फोरम और होता है नेशनल। तो वहां पे जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू दी जाती है यहाँ पे अपील दे सकते हो। अब सबसे ऊपर होता है हमारा नेशनल। अब नेशनल से भी कोई अगर संतुष्ट नहीं तो वो कहाँ अपील कर सकता है? राज्य आयोग नहीं, क्योंकि राज्य आयोग इसके नीचे ही होता है, राष्ट्रीय के नीचे होता है। जिला आयोग राज्य के नीचे जिला होता है, तो नहीं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जब कोई भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में 1 करोड़ के ऊपर की गुड्स एंड सर्विसेज है, आपने नेशनल फोरम में अपील की, वहां से आप उसके ऑर्डर से संतुष्ट नहीं, तो हम कहाँ पे अपील दायर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। फिर जो सबसे भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसको करेंगे। उपयुक्त सभी वो गलत है, ऑप्शन सी जो रहेगा वो राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि पीड़ित पक्ष जिला फोरम के आदेश से संतुष्ट नहीं है, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है उसके उन्होंने जो आदेश पारित किया उससे वो संतुष्ट नहीं है, तो आगे कहाँ अपील कर सकता है? तो कहाँ जाएगा? जिला के बाद कहाँ क्या आएगा हमारा? जिला के बाद आएगा हमारा राज्य आयोग, जिसको हम बोलते हैं स्टेट फोरम। स्टेट फोरम में किसी भी राज्य में उसके अंतर्गत कहाँ, जहां माल की कीमत कितनी हो, 20 लाख के ऊपर हो लेकिन 1 करोड़ से नीचे हो, वहां पे वो अपील कर सकता है। जब डिस्ट्रिक्ट फोरम से, हाँ, यहाँ अपील की बात की गई, तो जिला फोरम में जब उसको सुनवाई को प्रॉपर मौका नहीं मिला या गलत सुनवाई की गई है तो वो राष्ट्रीय, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के ऊपर क्या है? स्टेट फोरम है, तो स्टेट फोरम में कर सकता है। राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, सॉरी, ये है राष्ट्रीय आयोग, यहाँ पे नहीं कर सकता, ये नेशनल फोरम है, ये नेशनल फोरम है, यहाँ नहीं कर सकता। वो जो करेगा, यहाँ राज्य नहीं है, राष्ट्रीय है, तो वो कहाँ कर सकता है? राज्य आयोग में, स्टेट कमीशन पे। ठीक है, स्टेट फोरम या कमीशन को वो कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्टेट फोरम होते। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा उसका ऑप्शन बी होगा। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं, डिस्ट्रिक्ट वाला सीधे सर्वोच्च न्यायालय अप्रोच नहीं कर सकता। उपयुक्त सभी नहीं, यहाँ जो कर सकता है और राज्य आयोग है। ये था हमारा राष्ट्रीय आयोग, जिसका मतलब है नेशनल फोरम। तो डिस्ट्रिक्ट वाला अपने एक ऊपर लेवल पे जाएगा, जो है हमारा स्टेट कमीशन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि कोई पीड़ित उपभोक्ता राज्य आयोग के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह आगे अपील कर सकता है। अब यहाँ डिस्ट्रिक्ट का पिछले क्वेश्चन में पूछा था, यहाँ स्टेट फोरम का पूछा, तो वो सीधे कहाँ जाएगा? नेशनल फोरम, नेशनल कमीशन या नेशनल आयोग में वो कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, जब निचले स्तर से फैसला सही नहीं आया तो आप अपील कहाँ करेंगे? डिस्ट्रिक्ट स्टेट के ऊपर होता है नेशनल, तो नेशनल कमीशन पे हम अपील कर सकते, कंप्लेन नहीं, अपील। यहाँ अपील की बात करी, अपील जाएगी यहाँ पे। यहाँ जो वर्ड है, यहाँ अपील यूज हो रहा है। ठीक है, शिकायत नहीं हो रही। शिकायत के लिए गुड्स एंड वैल्यूज की हम सर्विसेज या वैल्यू देखेंगे, यहाँ बात हो रही है अपील की। ठीक है, तो अपील कहाँ कर सकता है? नेशनल, जब वो राज्य आयोग में जो फैसला सुनाया उससे संतुष्ट नहीं है। जिला फोरम नहीं होगा, भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं होगा, उपयुक्त सभी नहीं होगा, राइट होगा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस प्रकार के मामले में राज्य आयोग में दायर कर सकते हैं? कौन सा जो मामला है या केस है वो हम राज्य आयोग में डाल सकते हैं? ठीक है, तो ये है जब प्रश्नगत, मतलब जब गुड्स एंड वैल्यूज जो क्वेश्चन में है
दावा किए गए मुआवजे, जो आपको कंपनसेशन 20 लाख से अधिक हो, कब हम कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं स्टेट में, स्टेट आयोग में, कमीशन में? जब जो प्रश्नगत माल या वैल्यूज है, वस्तुएं हैं, वो उनकी कीमत कितनी हो, 20 लाख से ऊपर हो, लेकिन 1 करोड़ से कम हो, ठीक है, करोड़ से और 1 करोड़ से कम हो, ठीक है, 1 करोड़ से कम हो। व्हेन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन एंड कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन 20 लाख बट लेस देन 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ से कम है लेकिन 20 लाख से ऊपर है, तब आप जो हमारा राज्य आयोग है या राज्य कमीशन है, उसमें आप शिकायत दर्ज, या शिकायत की बात हो रही है तो शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रश्नगत वस्तुओं सेवाओं मूल्य दावा किए गए मुआवजे के साथ 20 लाख से अधिक हो लेकिन 2 करोड़ से अधिक ना हो, नहीं, क्योंकि 1 करोड़ उसकी जो लिमिट है वो बताई गई है। जब प्रश्नगत वस्तुओं और सेवाएं का मूल्य दावा किए गए मुआवजों के साथ 40 लाख से अधिक हो लेकिन एक निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में आती, कौन सी एक्टिविटीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन के अंतर्गत आती हैं? तो चलिए देखते हैं। उपभोक्ताओं के इनके अधिकारों और जिम्मेदारों के बारे में शिक्षित करना, राइट टू बी एजुकेटेड अगेंस्ट द मैल प्रैक्टिसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ ये इंक्लूड होता है। फिर उपभोक्ता को उनकी शिकायतों के निवारण में सहायता करना, ठीक है, जो कंप्लेन आई है उसमें एप्लीकेशन एक्सेप्ट करना, उसका आगे का प्रोसेस करना, हाँ ये भी होता है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, जो उनके राइट्स हैं, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी एजुकेटेड, राइट टू चूज, है ना, राइट टू सीक एड्रेसल, ये सब क्या है, उनके राइट्स के अंतर्गत आता, तो ये भी होता है। तो और उपयुक्त डी ऑल ऑफ द अबव, तो जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। इसमें ये सारे इंक्लूड होते हैं, ये सारे कथन सत्य हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, उनकी एक्टिविटीज हैं, तो ये ऑल ऑफ द अबव सत्य होगा। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर की लापरवाही के कारण रीढ़ की हड्डी में सर्जरी 1 हफ्ते के भीतर ही जौहर की मृत्यु हो गई, ठीक है, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, उसके 1 हफ्ते के भीतर ही जौहर नाम के व्यक्ति की डेथ हो गई। तो निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष इस संबंध में मामला दर्ज नहीं कर सकता, ठीक है, कौन सा वो पार्टी है जो यहाँ केस दर्ज नहीं कर सकती? सबसे पहले है उपभोक्ता। उपभोक्ता इसलिए क्योंकि यहाँ इन्होंने नहीं पूछा, उपभोक्ता तो वो स्वयं था, अब उसके जो पीड़ित परिवार के सदस्य हैं वो कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पूछा इन्होंने नहीं कर सकता, कंज्यूमर यहाँ पे स्वयं नहीं कर सकता क्योंकि अब कंज्यूमर जो है उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। कोई भी पंजीकृत उपभोक्ता संघ नहीं, एनी रजिस्टर्ड संघ मतलब कम्युनिटी कंज्यूमर की तो नहीं, वो भी नहीं। फिर मृतक उपभोक्ता का कानूनी उत्तरधारी या प्रतिनिधि ये कर सकता है, ठीक है, यहाँ पूछा है नहीं, मतलब कोई भी उपभोक्ता के बदले में या तो उसके प्रतिनिधित्व जो होंगे लीगल हायर्स होंगे, मतलब फैमिली वाले, या उपभोक्ता संघ के, स्वयं उपभोक्ता नहीं कर सकता क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई है, तो ये भी कर सकते हैं। और उपयुक्त सभी इसमें से राइट आंसर चूज कर लिया, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, जो उपभोक्ता है वो स्वयं नहीं कर सकता क्योंकि उसकी यहाँ डेथ हो गई है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उपभोक्ता को वस्तु या सेवा से असंतुष्ट होने पर शिकायत प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज करने का अधिकार है, ठीक है, जब वो गुड्स एंड वैल्यूज की जो सर्विसेज हैं, जो गुड्स और सर्विसेज उसको प्रोवाइड की गई हैं, उससे वो अनसेटिस्फाइड है तो उसको शिकायत करने का अधिकार है। ये कौन सा उपभोक्ता अधिकार है, कौन से राइट्स के अंतर्गत आता है कि शिकायत दर्ज की और उसको सुनवाई का अधिकार होता है? तो ये आता है सुनवाई के अधिकार के अंदर। 6 जो राइट्स दी है उसमें से राइट टू बी हर्ड एक राइट है कि आपने जो शिकायत दर्ज की है उसको सुनवाई का अधिकार है, ये उसका अधिकार होता है। निवारण मांगने का राइट टू सीक एड्रेसल नहीं, सूचना पाने का नहीं, आरटीआई के अंदर आता है। जो सूचना पाने का अधिकार है वो उसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, सुनवाई का, जब उसने शिकायत दर्ज की है तो उसकी सुनवाई होगी, तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधान कब से लागू हुए? अब ये पूछ रहा है जो प्रोविजंस है, जो एक्ट बना हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, उसका पूरा क्या है, वो किस ईयर में लागू किया गया है? तो वो किया गया है 1986 में, ठीक है, 1986 का ये एक्ट है जिसमें आप पूरे उसके राइट्स, अधिकार, कहाँ आप मामला दायर कर सकते हैं, क्या उसकी कीमत होनी चाहिए, तो पूरे एक्ट के अंदर जो बना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो बना है हमारा 1986 का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से जानते हैं हम इसको, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। 87 में नहीं पारित हुआ, लागू नहीं हुआ है, पारित पहले हुआ है, लागू जो हुआ है वो 86 में हुआ है, और 1991 तो नहीं, 86 में ये लागू किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आयोग सरकार जागो ग्राहक जागो के लिए सक्रिय रूप से विज्ञापन कर रही है जिस उपभोक्ता अधिकार पर दिए गए कथन पे प्रकाश डालता है, ठीक है। जागो ग्राहक जागो एक तरीके का क्या था,
ये राष्ट्रीय आयोग का था कि सतर्क रहें, जो गुड्स एंड सर्विसेज है कंज्यूमर उनके प्रति सतर्क रहें, तो ये नारा लगाया गया था, जागो ना ग्राहक जागो। तो ये कौन से अधिकार पर प्रकाश डाला देखते हैं। सुनवाई का अधिकार नहीं, राइट टू बी हर्ड होता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन। जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो उसी के अंतर्गत आता है राइट शिक्षा का अधिकार, राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन या राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजुकेशन कि जब हम शिक्षित, मतलब उनको हम पहले से जानकारी दे के रखें कि इतनी तरह की मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, इस तरीके का सामान बेचा जा रहा है, तो उस जो भी प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसके खिलाफ आपको सतर्क रहना है। तो ये आपका आता है राइट टू कंज्यूमर, राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एजुकेशन। ठीक है, उसके राइट टू एजुकेशन के शिक्षा का अधिकार, राइट टू बी एजुकेटेड, कि उनको जो भी मैल प्रैक्टिसेस है उनका नॉलेज होना चाहिए। निवारण मांगने का, राइट टू सीक एग्रीकल्चर नहीं, सूचना पाने का नहीं, ये आता है आरटीआई के अंदर। तो राइट टू ये जो ऑप्शन बी है राइट है, ये है राइट टू एजुकेशन। यहाँ अगर हम लिख दें इसको, राइट टू एजुकेशन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, उसके अंतर्गत ये अधिकार आता है कि नारा जो लगाया गया था कि स्वयं सतर्क रहें ग्राहक, ताकि सामने वाला उनको ना लूट सके या ठग सके, जो भी दुकानदार या विक्रेता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता नहीं माना जाता? कौन कस्टमर नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, सॉरी कंज्यूमर नहीं है। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को आगे बेचने के लिए खरीद रहा है। अब ऐसा कई बार होता है कि हम थोक में लेके आते हैं सामान, दुकानदार क्या होते हैं वो थोक में सामान लेके आते हैं कि उसको आगे बेचेंगे, तो वो क्या वो ग्राहक है? नहीं, ग्राहक वो व्यक्ति है जो उपभोग करेगा, वस्तुओं का उपभोग करेगा और कुछ कीमत चुकाएगा। ठीक है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर है उपभोग नहीं माना जा सकता। यहाँ जो है नहीं बोला गया, वह व्यक्ति जो बिना विचार किए चीजें प्राप्त करता है। ठीक है, विचार, उसने कुछ मूल्य ही नहीं चुकाया, उस प्राइस को जो खरीदा उसने, उसका कुछ प्रतिफल ही नहीं दिया सामने वाले को, तो वो ये व्यक्ति भी नहीं होगा। वह व्यक्ति जो क्रेता की अनुमति के बिना वस्तुओं का उपयोग करता है। ठीक है, विक्रेता क्रेता होते हैं तो उनकी अनुमति के बिना ही, वो बिना परमिशन के, बिना कंसेंट के ही वो चीज इस्तेमाल कर लेगा, तो वो भी कंज्यूमर नहीं। कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो कोई माल या सर्विसेज का उपभोग करता है, उनको खरीदता, उसके बदले कुछ प्राइस चुका रहा, कुछ मूल्य चुका रहा, उसको हम उपभोक्ता मानेंगे। और उपयुक्त सभी, ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी रॉन्ग है, तो ये जो राइट आंसर होगा जो हमारा ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहेंगे, और जुड़े रहें हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो पे जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। थैंक यू।